चल यार, आज बहुत ज़्यादा गप हो गई। तेरा भी जॉब का टाइम हो रहा है और वैसे भी तेरी तो सरकारी नौकरी है। अरे यार, सरकारी नौकरी है, प्राइवेट थोड़ी ना है कि लेट जाने पर कोई पैसे काट लेगा। और वैसे भी चेकिंग पर भी तो कोई ना आता है। आराम से 2 घंटे लेट जाऊंगा। अगर सरकारी नौकरी वाले ऐसा करते रहेंगे तो इस मुल्क का क्या होगा, क्या बनेगा पाकिस्तान का। लो जी, फिर से शुरू हो गए इनके लेक्चर। पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। अरे दिया क्या आज तक पाकिस्तान ने हमें जो हम इसके लिए कुछ करें। ये सवाल बहुत बेहतरीन है। क्या दिया है आखिर पाकिस्तान ने हमें। सहनी हमें सजा है, हम हैं बाजारों के, सबकी नजर यहाँ है, हर चीज राज है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है। 14 अगस्त 1947 से लेकर 14 अगस्त 2022 तक हमें पूरे 75 साल हो गए। और इन 75 सालों में सब ने यही पूछा कि इस मुल्क ने हमारे लिए क्या किया है, लेकिन कोई भी ये बात सुनने को तैयार नहीं और ना ही इसका जवाब देने को तैयार है कि हमने इस मुल्क के लिए क्या किया। आज़ादी हासिल किए हमें 75 साल गुजर चुके हैं, लेकिन इन 75 साल में आगे जाने के बजाय हम लोग पीछे ही आते जा रहे हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि इन 75 साल में कोई भी ये सुनने को तैयार नहीं कि उसने मुल्क के लिए क्या किया है, और ना ही कोई इसका जवाब देना चाहता है। बल्कि सबके मुंह पर यही कलमा जारी है कि इस मुल्क ने हमारे लिए क्या किया है। जब भी कभी चोरी, करप्शन या लूटमार की जाती है तो ये जुमला बोलना अपना फ़र्ज समझा जाता है कि यहाँ सब चलता है, ये पाकिस्तान है। जब पूछा जाए कि पाकिस्तान को इन हालात में लाने वाला कौन है तो जिम्मेदार हुक्मरानों को ठहराया जाता है। और जब ये बात पूछी जाए कि इन हुक्मरानों का इंतखाब करने वाला कौन, तो कोई भी इसका जवाब देने को तैयार नहीं है। अब इसका ये मकसद भी हरगिज़ नहीं कि कसूरवार सिर्फ हुक्मरान है, बल्कि हर वो बंदा जिसकी वजह से पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है वो सब के सब कसूरवार है। लोगों की एक ख़ास तादाद होगी जो कि अपने फ़र्ज़ को फ़र्ज़ समझ कर अदा करती होगी, वरना यहाँ पर ज़्यादातर लोग बस अपना पेट भरने के लिए काम करते हैं। अब जो बाकी के बच गए उनमें से भी ज़्यादातर वो लोग हैं जो कि अच्छा काम करना चाहते हैं, लेकिन वो ये सोचकर अच्छा काम नहीं करते कि उनके एक के करने से क्या होगा। वो ये समझकर अपने अंदर के ज़मीर को मरने देते हैं कि एक बंदे के अच्छा होने से पूरा मुल्क कैसे अच्छा होगा। लेकिन सोचें, अगर एक बहुत बड़ी तादाद में लोग ये सोच लें कि उनके एक के अच्छा काम करने से पूरा मुल्क अच्छा बन सकता है, तो सोचें जब लाखों लोग इस तरह की सोच लेकर आएंगे तो पाकिस्तान का कितना फ़ायदा होगा। एक शख्स सोच लेकर आता है और सोच से कौम बनती है। याद रखो कि एक शख्स ही तब्दीली ला सकता है और वो शख्स तुम हो। One man can bring the change.